कॉमेडी नाइट्स। पाजी एक जमाना होता था कि क्रिकेट वही लोग देखते थे जो खेल के शौकीन है। अच्छा? लेकिन आज जो क्रिकेट है वो एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है। बिकॉज लोग हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को तो सिर्फ इतना ही पता होता है कि चौका या छक्का लगे तो लड़की नाचती है। तो कहने का मतलब पाजी पब्लिक हर चीज में एंटरटेनमेंट ढूंढती है। करेक्ट। सो क्या हुआ कपिल? दो ही लोग आए। हाँ, हम दोनों का ही मेन रोल है। अरे वाह, बड़ी खुशी हुई जान के कि एंटरटेनमेंट में हीरो जो है हमारे मिथुन दा है और हीरोइन तमन्ना। वाह, जोरदार तालियां। ये मेरे बाप का रोल प्ले कर रहे हैं। आजकल आप काफी पापा बन रहे हैं मिथुन दा, फिल्मों में मतलब। फिल्मों में मतलब अभी हाल ही मैंने देखा किक में आप सलमान भाई के पापा बने थे, अभी तमन्ना के पापा। आपका दिल नहीं करता मिथुन दा ये सब छोड़ के वापस वही चमकीली पैंट पहन के आओ आया कैसे मिथुन दा आते थे ना, पूरा कपड़े और डिस्को ये वो, पैंट के ऊपर 150-200 0 वाट के बल्ब लगे होते थे। अरे मिथुन दा के स्टेप्स जो होते थे ना वो बड़े डेलिकेटली होते थे, ये बल्कि आपस में टांगे ना टकराए। ये इसी वजह से दादा कि कहीं बल्ब टकरा के टूट ना जाए। ऐसे क्वेश्चन है ऑडियंस के मन में कि नाचते गाते जब ये रीटेक होता था या बल्ब टूट जाते थे तो उसके पैसे आपकी पेमेंट में से कटते थे दादा? देखो पाजी, पैसों की बात कर रहे तो मैं फिर इनसे भी पूछूंगा पैसों की बात। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। दादा तमन्ना ना थोड़े दिन पहले भी यहाँ पे आई थी, तो उस दिन मुझे ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिला। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे 2-4 पर्सनल बातें कर लूं। तेरी बड़ी तमन्ना जग रही है। उस दिन ईशा थी ना, आज नहीं है ना, इसीलिए। मैं आप ही पे फोकस कर रहा था, ईशा तो ऐसे ही आ गई। अच्छा तमन्ना, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जाता हूँ। तमन्ना, आपका रिलेशनशिप स्टेटस इनमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन है, मेरे 4 बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरा ब्रेकअप होने वाला है, मैं सिंगल हूँ। और ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं? नहीं, ये मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाया। देखिए, अगर तो आपके 4 बॉयफ्रेंड हैं तो फिर 5वां भी आने दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका ब्रेकअप होने वाला है तो फोन करके अभी कर लो, और अगर आप सिंगल हैं then why wasting your time baby? चलो बाजी, कोई पढ़े ना पढ़े हमारा फर्ज बनता है, अतिथि देवो भव, अतिथि फ्लर्टो भव। मेरा शुरू से ऐसा रहा है। तो अरे पाजी कैसे आप? बढ़िया। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये पाजी इनकी फिल्म आ रही है, इनमें इनका मेन रोल है, तो ये उसके लिए आए हैं। तो मैं क्या यहाँ बालिका बधू करने आया? भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरे यहाँ खड़े रहने चाहिए। वहां क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए। इधर आ। कपिल कब से मुझ पे लाइन मार रहा है? वो छोड़, इधर आ। सुन लो, यूं तो एंटरटेनमेंट की हर जगह बात होती है, पर जहां अक्षय कुमार, मिठुन दा, तमन्ना, जॉनी और जूनियर हो, वहां एंटरटेनमेंट की बरसात होती है। अरे क्या बात है। वैसे एक बात हमारे दर्शक भी मानेंगे, अक्षय पाजी जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब मैं जॉगिंग की बात नहीं कर रहा हूँ बाजी, जिस हिसाब से फिल्में आती ना, हम लोग अपना पैकअप करके घर भी नहीं पहुंचते, इनकी नई फिल्म का पोस्टर लगा होता है धड़ाधड़। पाजी अब थकते नहीं यार? एक बात बताओ, 24 साल हो गए अभी तक तो नहीं थका? क्या प्रॉब्लम है? किसकी शेरवानी में क्या परेशानी है? और जिसकी भी परेशानी है तो हम क्या करें? हम तो अच्छा एक बात बताइए तमन्ना, आपकी मिथुन दा के साथ और अक्षय पाजी के साथ पहली फिल्म है और कॉमेडी नाइट्स में आप दूसरी बार आई हैं, तो मैं क्या समझूं, दोस्ती रिश्तेदारी बदलना चाहती हैं आप? तो एक बात बताइए, मैं कितनी बार आ चुका, तो मैं क्या दादी के पीछे हूँ? वो तो अभी आएगी बुआ, वो बताएगी आप। वैसे मिथुन दा, आपको ज्यादा किस चीज में मजा आता है, लाते घूसे मारना कि आपको कॉमेडी करना? खुद का इंटरेस्ट? रोमांस करना ज्यादा अच्छा है। अभी दादी और बुआ आएगी तो करवा लेंगे। लेकिन मैंने देखा अक्षय पाजी का ना कॉमेडी तो दादा वो करते ही हैं, लेकिन एक्शन, मैंने बात कही कि एक्शन फिल्में करते कॉमेडी करते हैं, इनके रोमांस में भी एक्शन होता है एक्चुअली। जैसे मैंने पहले भी बड़ी बार जिक्र कर चुका हूँ, हीरोइन को जैसे ये घुमाते फिराते रहते हैं ऐसे, ऊपर से इधर से निकालते, तो इनका रोमांस जो होता है वो भी थोड़ा एक्शन वाला होता है। हाँ, और वो लोग एक्शन वाला क्यों बोलते हैं? जो लोग खुद नहीं कर पाते वो जलते हैं।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई लड़की ऐसा नहीं चाहिए कि मेरा मर्द या मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ना हो जो यूं उठाए, यूं ले, यूं रखे, यूं ले। ये सही, ये डिपेंड करता है उनकी बीवी का वजन क्या है। लड़की के चाहे अंदर से किडनियां पुर्जे सारे हिल जाए। भाई हमें क्या है, किसी की बीवी ले आओ, हम उठा लेते हैं। जब हमने अंडरटेकर को उठा लिया तो क्या है? उठाने के बाद स्लिप डिस्क हो गया तो क्या है? सही बात है, अंडरटेकर का तो अंडरवेयर उठाना इतना भारी है, मतलब इतना बड़ा क्या। अच्छा तमन्ना, कम हियर। कहिए कपिल। स्टैंडिंग विद पता वेरी नहीं सीनियर क्यों? गाइस। हाँ, पता नहीं अरे मेरी बात बताओ तमन्ना, आप जब से आई आप सिर्फ कॉमेडी फिल्में कर रही हैं, तो आपको कॉमेडी करनी अच्छी लगती है या मुझ तक पहुंचने का जरिया है? अभी आप तक पहुंच चुकी हूँ। कभी कोई डिफरेंट टाइप की फिल्म ट्राई करती हूँ। वैसे आप लोगों को पता है कि दादा बहुत ही केयरिंग इंसान है। अच्छा कैसे? बहुत ही केयरिंग इंसान है, सच्ची मैं कह रहा हूँ। मुझे आज तक एक किस्सा नहीं भूलता। दादा का ऊटी में खुद का एक होटल है। मैं रात को पहुंचा करीबन वहां शूटिंग करने के लिए और इन्हीं के होटल में रह रहा था। मैं पहुंचा करीबन 10 साढ़े 10 बजे। कोयम्बटूर से ऊटी की जो ड्राइव है वो बहुत लंबी है जी। वहाँ करीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं। 2.5 hours। आप गलत प्रमोट कर रहे हैं दादा के होटल को। इन्होंने 6 घंटा क्यों कहा, बाद में बताता। ये जो बात है, चाहे वो कितना भी पीछे से शक्ल बना ले, ये बात तो मैं आज बता के ही रहूंगा। मैं आराम से सोया हूं, 10:30 बजे सो रहा हूं, 12 बज गए, 1:30 बज गए, ठक ठक ठक। केयरिंग इंसान। दरवाजा खोलता हूं, अक्षय ठीक है तू? हाँ दादा। सो रहा है? हाँ दादा। ठीक है सो जा। पाजी मुझे बोलने का मौका दिया जाए। पाजी बोलने का मौका दिया जाए। बोलने का क्या, सब चुप। पाजी 2.5 hours लगता है। तो 1:30 बजे आके पूछ। तब इसकी शादी नहीं हुई थी। 6 घंटा लगा। उसके बाद घर पहुंचे। सर हमारे होटल में रह रहे, हमारा फर्ज है। बार बार जाता हूँ, बोलते बिजी। फिर मैं बोला अब तो नहीं बिजी। तो मैं बाहर खड़ा हूँ। सर एक अच्छा इंसान रात के 1 बजे साहब खाली हुए। ठीक है जू। इसका नतीजा यही हुआ कि दादा बहुत ही केयरिंग है और आप बहुत ही डेयरिंग है। मैं बहुत डेयरिंग हूँ। अभी आज तो पोले खुले, लेकिन आज तो खुले फिर तो आपने डांस फिर खुले। ओके चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिथुन दा, अक्षय पाजी और तमन्ना के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है पाजी। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप हीरो हीरोइन उसको होने दो। दादा बैठो ना। चलना। क्या बात है। बिट्टू मेहमान आ गए। अक्षय कुमार। हेलो अक्की। हेलो आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने मुझे अच्छी तरह बुलाना हो तो अक्षय कुमार कह के नहीं, आप मुझे पुत्र जी कह के बुला सकते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो मेरे दिल में हो रहा है। हुआ ये ज्यादा मत रगड़, आग
निकल आएगी, मैं तुमको बता रहा हूँ। चुप कर, मुझे समझाने थे इनको मेरे दिल में क्या क्या हो रहा है। आपने पहली वाली लाइन ठीक कही थी, दिल में आग रोमांस हो लगी रहा है, है। रोमांस हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपके दिल में रोमांस हो रहा बहुत है, ज्यादा। ठीक है, मैं आपकी उम्र के बंदे को लेके आता हूँ। सर आइए, आप इनसे रोमांस करिए। एक सेकंड, मैंने आपको रोमांस करने की बात की थी, सुसाइड करने के लिए नहीं। मैं बताऊं ये सब आपके साथ क्यों होता है। अच्छी तरह आप सब कुछ, मतलब आपके कब्जे में सब लोग आ सकते हैं, लेकिन ये जो तो आप और क्यों नहीं आ सकते मेरे कब्जे में? ओवर क्यों करती हो हर चीज यूं क्यों करती हो? अदाएं इतनी रखी हो, लेकिन अदाएं को क्या आप, तू ही समझाता क्यों नहीं है? अच्छा भाई ये छोड़ो, तो नहीं, तूने क्या? कितने एपिसोड किए कर, तू ही बता। मैं तो कई बार कहता हूँ जब एज ओवर हो जाए तो जेस्चर नहीं ओवर होने चाहिए। बस फिर ये लो, मैं एक बात बोलूं, जी चल तेरी बुआ से मैं ही शादी कर लेता हूं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ऐसे सिर्फ देवी देवता ही करते हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी है ये। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एक समझिए, एक सीन करके दिखाइए, जैसे बाहर बारिश हो रही है और आपके बीच में कुछ रोमांस हो जाए। हाँ। ताकि ऑडियंस भी हमारी सीखे हाँ। कि रोमांस किया कैसे जाता है हाँ। फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। आर यू रेडी गाइस? यस दादा, आपको कंफर्टेबल करने के लिए 32/1 टेक 1। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। ओह, मैं भीग रही हूँ। मेघा जी सुनते हो? मेरे चीकू मीकू टीकू रीनू सीता मीता के होने वाले पापा। मेघा जी बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। एक्सक्यूज मी, बारिश हो रही, गमौरिया थोड़ी हुआ है। ऐसे ऐसे क्या कर रही है? Shut up! सीन चल रहा है, सुनिए। बहुत बारिश हो रही है। मैंने कहा जी बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। हाँ जी हो रही है, तो छाता खरीद के लाऊं? फिटे मुंह। सुनिए, आप वहां खड़े रहिए, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। अब एक कदम आगे बढ़िए और 10 कदम पीछे। हाथ पकड़िए मेरा। हाय, चप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। ओह, मैंने कहा जी अब अंगीठी। अब क्या? आंखों और हाथों में क्या रखा है? आलो आजा जबकि डाल दीजिए। एक मिनट कर लो ना, खत्म करो बात को यार। एक मिनट यार, पीछे मेरी बेटी बैठी हुई है। बेटी? हाँ, 22-year-old माँ, 24-year-old बेटी। मुझे तमन्ना से बात करने दो। हेलो तमन्ना जी। सुन, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, पर क्या है कि लड़की जितनी ज्यादा सुंदर होती है ना, वो मुझे उतनी कम अच्छी लगती है। मुझे सिर्फ ये 2 बॉयज पसंद हैं, अक्की एंड मिथुन डार्लिंग। बुआ, अगर अक्षय फ्लाइंग किक मारते हैं ना, तो तुझे पता है शुरुआत किसने की थी? किसने? मिथुन दा ने। वो भी कम नहीं है। ओए, तुझे इतने डेंजरस लोग बुलाने की क्या जरूरत थी जिनके पास जाते हुए भी डर लगता है? एनीवेज, सॉरी गाइस, मुझे जाना पड़ेगा। फिर भी जाते हुए एक आपके लिए। जब भी ये चीजें करनी हो ब्रश कर लिया कर। चलो। तू मुझे पीछे मिलना, तुझे मैं बताती हूँ। और नथिंग फॉर यू, आई डोंट लाइक गर्ल्स, यू नो। बाय। अच्छा भाई बुआ जी, अक्षय भाई, मिथुन दा, तमन्ना प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाए, बिकॉज अब मैं आपकी बातें करवाने जा रहा हूँ आपके फैन से। तो आप एक एक करके मिथुन दा से, अक्षय बाजी से, तमन्ना से सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? माइक दे दीजिए मैडम को। मैं मिथुन दा की बहुत बड़ी फैन हूँ। जी। प्यार झुकता नहीं पिक्चर मैंने उनकी 8 बार देखी है। अच्छा जी। 8 बार क्यों? बीच में लाइट चली जाती है, दोबारा देखते हैं। मैं 2 लाइन उनके लिए गाना चाहती हूँ। अरे वाह जी, प्लीज।
शबीर कुमार जी का गाना ना? मिथुन दा, मैं ये गाने पे डांस करना चाहती हूँ। ये गाने में डांस करता चलो चलो। आपको दर्द? हाँ, इसमें बॉलरूम डांस था। आपके हस्बैंड नहीं है साथ में? मेरे हस्बैंड ऑफिस गए, बच्चे लोग आए मेरे। अच्छा, वो ऑफिस गए हुए, इधर आप तुमसे मिलकर। अच्छा, थैंक यू मैडम। मेरे को एक बात जाननी है, सिर्फ एक ही बात जाननी है। दो दादा, वो इतना प्यारा गाना गा रही है, तुमसे मिलकर न जाने के। दादा आप मेरी समझ में नहीं आया, उसका एक्सप्रेशन कहीं जा रहा है। आप देखिए, ये बार बार छेड़ता है। आप देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगा, आप काइंडली बैठ जाइए, क्योंकि बाजी, ये जब गाना हो रहा था, गाने के पीछे क्या हो रहा था, वो इसका एक्सप्रेशन था। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी सर। परांठे खाने बंद कर दो। मेरा सवाल अक्षय सर जी से है। जी सर। कि आपने मिथुन दा जी के साथ बहुत सारी फिल्में की है, और मैं भी मिथुन दा का बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ। फ्रेंड है? क्यों ने हम दोनों उसके गाने पे एंटरटेनमेंट करें? आप और अक्षय सर जी। हाँ जी, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। आप वहां से, मैं यहाँ से एंट्री पूरी बनाते हैं। पहली बार हुआ सिद्धू बाजी कवर हो गए। जी, अलग अलग जगह से चल के आते हैं। हम लोग इतना एंटरटेन नहीं करते जितना आप लोग यहाँ पे आके इस मंच पे हमारे फिल्म स्टार्स को करते। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, धन्यवाद सर। जी, और कोई हमारे दोस्त जो मिथुन दा से बात करना चाहते हैं? अकीबा जी से, तमन्ना से? व्हाई सो लेट? हेलो सिद्धि जी। हेलो पिंकी टीपू। माय क्वेश्चन इज टू मिथुन दा। मिथुन दा, आपने देखा कि आपकी इतने लोग मिमिक्री करते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। आपने जब बचपन में या बड़े होके कभी किसी को इतना आइडलाइज किया है कि आप उसकी मिमिक्री करें? अगर किया है तो आई विल वांट कि अगर आप यहाँ पे हमें करके दिखा पाए। आप क्या करती हैं मैडम? आई जस्ट गॉट मैरिड, आई एम फ्रॉम दिल्ली। देन आई विल डू इट। कमाल हो गया यार ये तो। कपिल। अच्छा, मेरी? मैं हूँ आपका कपिल, और आने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताते हैं, ये अक्षय भाजी हमारे पास बहुत बारी आए हैं। अच्छा, एक बात बताओ अक्षय भाजी, कि जब आपकी शादी की थी तो आपने देख के की थी, ना देख के की थी? ये तो अपनी बात है भाजी, जब शादी हो गई तो सब कोई भूल ही जाते हैं। वैसे पड़ोस की शादी में ज्यादा मजा आता है, किंतु खाना वाना मिलता है। आपने कभी पड़ोस की शादी में खाना खाया? क्या बात है मिथुन दा, थैंक यू मिथुन दा। बहुत बुरा किया उसके लिए। नहीं मिथुन दा, आप एंटरटेनमेंट। वी लव यू मिथुन दा। थैंक यू। आपकी शादी हो गई अभी? तो मियां नहीं आए आपके साथ में? नहीं, वो गए हुए हैं किधर गए हुए हैं? गाड़ी ठीक कराने। नहीं तो आपकी शादी को कितनी देर हुई अभी? 7 months। 7 महीने में गाड़ी खराब हो गई? अच्छा, एक्चुअली वो शिप ही है ना, तो जब वापस आते हैं तो फिर सब कुछ ठीक कराना पड़ता है। तो अभी वो गए हुए शिप पे? नहीं, हम दोनों शिप पे पहले साथ ही गए हुए थे। आप साथ गई थी? हाँ अरे जी। क्या बात है, अच्छी बात है। पानी में भी मछलियां, ऊपर भी शार्क। चलिए, लेकिन अगली बार आए तो अपने मियां जी को साथ में लेके आइएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, Thank you। धन्यवाद आपका। रोल काफी अच्छा है। नहीं, बहुत
सॉन्ग है, एक्शन है, डांस है, सब कुछ है, बहुत अच्छा किया। अरे पिक्चर में सब हमारा ही मेन रोल है। अरे विश्वास करने की क्या बात है। जॉनी भाई बताओ इनको किसका मेन रोल है। हाँ सोनू भाई सही कह रहे हैं, मेरा मेन रोल है उसमें। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ समझ गए ना भाई। अरे एक मिनट कपिल भाई क्या हाल चाल। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस फिट है। एक बार जोरदार तालियां जॉनी भाई और सोनू सूद के लिए। भाई क्या बात है, आज हमारे शो में 5 चांद लग गए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे शो में 2 फिल्मों का प्रमोशन हो रहा है। ओए मैं समझा तू कोई पंजाबी फिल्म के लिए आया है। बिल्कुल भाई, एंटरटेनमेंट पंजाबी से डब हो रही है। नहीं, एक सेकंड, एंटरटेनमेंट फिल्म में कौन है? आप है? मेन रोल किसका है? मैं मेरा मेन रोल है यार। मेरा मेन रोल। एक मिनट, चलिए खैर मान लेते हैं, अब सब बड़े बड़े। खैर आप विराजमान तो होइए यहाँ पे। जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। सिद्धू भाजी, एक बात माननी पड़ेगी, हमारी इंडस्ट्री में प्यार कितना है। एक सोफा खाली पड़ा फिर भी मतलब कितना एडजस्ट किया उन्होंने। ये काम करो यार, एक तो इज्जत लो, इसकी इज्जत करो कि भाई इसकी जगह खाली रखो। मैंने तो कहा ही नहीं मैंने बैठना है। करो। आप जिस तरीके से बैठे थे ना, वो बेचारी जैसे चिपक के बैठी, मुझे लगा शो के बाद चम्मच से उतारनी पड़ेगी वो, जैसे ज्यादा टाइट हो रही थी बाजी। जलन जलन जलन। खबरदार जो नेक्स्ट टाइम मेरी पूछ खींची तो जा तेरे बाप की पूछ खींच। नहीं है तो मैं क्या करूं? जो मिले वो खींच। कमीना कहीं का। दादी ये कौन सा अजीब सा ड्रेस पहन के घूम रही, वो भी कुत्ते का? एक्चुअली तुझे नहीं पता, एक फिल्म आ रही है उसमें मैंने रोल किया है। तेरा भी मेन रोल है? नहीं मेन नहीं है। हाँ? मैं सपोर्ट में हूँ। चलो शुक्र है, किसी का तो सपोर्टिंग रोल हुआ। एक बात बता। हाँ? इन सबको देख के बता जरा, इनमें से मेन रोल है किसका? इतनी ये देखो। कैसा है? अच्छा नहीं, कैसा है आपकी? मैं ठीक हूँ। क्या ढूंढ रहा है? और लास्ट टाइम लगाया था ना नाक में। अब कहाँ लगाना? यार चुप रह। गेटअप देख लिया कि हाँ कौन से गेटअप में अगर कुछ लगाया ना तो जस्ट वन वर्ड फॉर मिथुन दा। डे बाय डे ये ग्रीडी होते जा रहे हैं। मतलब लास्ट टाइम आए थे, लगता है बहुत मजा आया, इसलिए फिर चले आए। अच्छा वो सब बात छोड़ो, एक्चुअली एक बात बताओ, आपके पास ढेर सारे कुत्ते हैं ना? हाँ बच्चे हैं। अच्छा बच्चे हैं ना, मुझे भी अडॉप्ट कर लो ना। उसके बाद आप समाज में फक्र के साथ कह सकते हो मेरे पास हॉट डॉग है। ये देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये बंदा मेरा फेवरेट है। इधर आ, खड़े रहे, नहीं बैठ जा। मेरा फेवरेट है। इस आदमी को है ना शर्ट उठाने में जरा सी भी शर्म नहीं। ऐसे बोलो, ऐसे शर्ट उतारता है ये, सच्ची। और एक मैं हूँ झल्ली, जब तक 3-4 पैक नहीं चले जाते ना, मुझे तो चश्मा निकालने में भी शर्म आती है। तमन्ना कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छी हो? जॉनी, जॉनी, जॉनी। अच्छा हो गया जॉनी आप आ गए। जी क्या बताऊं, ये मेरा पोता है ना निकम्मा, हमेशा तंग करता रहता है। पता नहीं, अब आप आ गए हो, हंसाओ ना मुझे। हंसो मत, हंसाओ।
तो अपनी फालतू की बकवास बंद कर, जो काम करने के लिए वो कर। मेरे को बता इनमें से मेन रोल किसका है? इनमें से किसी का भी नहीं है। क्या मतलब? जिसका मेन रोल है वो तो बाहर है। क्या बात कर रही है? बात ब्रो, कभी बुलाती हूँ, आ जाओ। किसका मेन रोल? ये है एंटरटेनमेंट। क्या बात है, एंटरटेनमेंट के लिए जोरदार तालियां। जी हाँ, इसके नाम पे फिल्म बनी है। ये मेन लीड है, देखिए कैसे यहाँ से उठ के अपने आप आगे चला गया है। क्या बात, पीछे रह गए। मैंने सुना ही था, आज तक भी हर कुत्ते का दिन आता, आज देख भी लिया। पर बहुत क्यूट है बाजी, जोरदार तालियां एंटरटेनमेंट के लिए। तो जैसे कि अक्षय पाजी ने बताया कि ये मेन लीड में है, तो पाजी इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे है मेन लीड में? ऑब्वियसली ही इज वेरी वेल ट्रेन्ड, सुंदर भी बहुत है, बहुत क्यूट है। मैं इससे फिल्म के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। अपना एंटरटेनमेंट बोलो। प्रॉब्लम इज दैट, नहीं बेटा जीभ नहीं चिढ़ाओ, मेरे को चिढ़ाना नहीं आपने। ये क्वेश्चन पढ़ ले बेटा, अपने हिसाब से जवाब दे दे। नो, मैं कैसे करूं? मैं जंजीर कम बेटा, आ जाएगा उस। कम बेटा, कम। अच्छा तू सबसे मिलेगा, पहले सबसे मिलेगा ये जाके। चल जंजीर, और दोनों बात तो कर लो। ओहो, उनका ध्यान जंजीर पे नहीं है, वो पनीरी पे है। आजो बेटा। अच्छा चल बेटा, तेरी है, मेरे को पता है, आजा। इसको देख के ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। स्टार्ट, इनकी बातें करो। चलो, हाँ जी, इसको प्लीज हटाओ वहां से। ये इंटरव्यू करेगा जी। जंजीर पूछो इससे जरा बात। और भाई एंटरटेनमेंट, अक्षय कुमार के साथ रहते हो, तुम्हें तो बहुत कुछ मिलता होगा खाने को। क्या बताऊं यार, अक्षय को फिटनेस का बड़ा शौक है, खुद तो बहुत खाते हैं और मुझे खाने को देते नहीं है। सुबह 5 बजे उठा के 10 किलोमीटर भगाते हैं मेरे को। तेरा क्या हाल है? कपिल तो खिलाता होगा तुझे बहुत कुछ। अरे खिलाए तो तब ना जब उसे खुद खाने को मिले। हर कुत्ते के दिन आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा आएगा। चल मिलते हैं कभी, कोई फिल्म में रोल हो तो बताना मेरे को, ठीक है? ये लड़की कौन है वैसे ऊपर जो है कपिल के हाथ में? जंजीर बेटे ऐसे नहीं करते। नहीं मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो इससे पूछ रहा हूँ। ओके, एक बार ये नन्हे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां जंजीर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और इस शो के बेबी गर्ल के लिए। अभी इसको छोड़, ये भाग के जाएंगे उनके पीछे। जाओ। आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ मेरे पीछे, आ जाओ, आ जाओ। वो कुत्ते हो, आ जाओ मेरे पीछे। ओ तमन्ना, तुम आगे मेरी फ्रेंड है तमन्ना। हाय, हम दोनों लड़कियां सेट पे ऐसा टाइम पास करती थी, लड़कियां हमसे बड़ा लेके जा, देख अपने पीछे आएगा इस तेरे। हाँ, लेके जाओ इसको। हाँ देख उस साइड ले जा। कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। आजा बेटा, तेरी मेरी किस्मत सेम ही। आजा आजा मेरा बच्चा। हम दोनों शरीफ हैं बड़े, है ना? आजा बेटा, चलो एक बार जंजीर और एंटरटेनमेंट के लिए जोरदार तालियां। अच्छा भाई, ये तो हमने देख लिया कि आपने कितने प्यार से उनके साथ, आपने कितना, आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। ये मैंने सुना है कि फिल्म में जो है उसको पूरा 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया गया है, और मेनका गांधी जी ने भी ये कहा था कि इनका पूरा ख्याल रखा जाए। उसके बारे में कुछ बताइए सर, क्या ट्रीटमेंट दिया गया था इसको? स्पेशल ट्रीटमेंट बस यही चीज थी जो मुझे दी जाती थी, मुझसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा उस एनिमल को दिया जाता था, एंटरटेनमेंट को दिया जाता था। यानी कि मेरी जो वैनिटी वैन थी, तमन्ना की जो वैनिटी वैन थी, उससे कई बड़ी वैनिटी वैन उस एंटरटेनमेंट की थी। अरे वाह, ये वाकया ही जब आप ऐसी इनोसेंट चीजों के साथ काम करते हो, ये भगवान की बनाई हुई जो चीजें हैं, ये डॉग्स हैं, जब बच्चे हैं, जब ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसीलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और वो मैंने देखा फिल्म में, जितना ट्रेलर देखा उसको जैसे सिखाया गया है जैसा करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। सो जितना आप इन लोगों को अडॉप्ट कर सकते हो, कई लोग शो ऑफ के लिए, सोशल स्टेटस के लिए छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं पप्पी रखा है, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, 7-8 साल के हो जाते, जब उन पर खर्चा होना शुरू होता है, फिर उनको कहीं छोड़ आते हैं। तो ये चीज जो है, ये इसमें मैं कॉमेडी कोई नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब आपके बच्चे या आपके माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनको आप फेंक आते हैं क्या? नहीं फेंकते। उसी तरीके से इनको भी अपने पास, अपने दिल से लगा के रखिए। ये बदले में सिर्फ प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं। अच्छा तमन्ना, मुझे आपसे भी एक बात पूछनी थी। फिल्म की जो भी कहानी है उसके हिसाब से ऐसे पता चला है कि आपने भी एक जगह एंटरटेनमेंट पे लाइन मारी है। हाँ, तो हम ये समझे एंटरटेनमेंट मुझ पे लाइन मार रहा है।
वो आप पे लाइन मारता है और आप भी उस पे लाइन मारती हैं। हाँ, मैं रिएक्ट करती हूँ, मैं शर्माती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब हम ये समझे कि हमारी हालत कुत्तों से भी बदतर है। तो हमने लाइन मारी तो कोई रिएक्शन नहीं। वाकई में बिट्टू, तेरी जिंदगी, तेरी हालात तो कुत्ते से भी बदतर है। कुत्ते को देख, एंटरटेनमेंट को देख, वो फिल्मों में आ गया, तू कब आएगा? सीख कुछ एंटरटेनमेंट से। तू सीख, कुत्तों वाले कपड़े तूने पहने हुए, मैं क्यों सीखूं? मुझे क्या सीखना है? एक्सक्यूज मी, सारे कुत्ते वाली क्वालिटीज मुझ में है। मैं सुन के बता सकती हूँ कि इंसान के पास क्या है। क्या सुन के बता सकती हो? बताती हूँ भी। मच्छी खाए थे। ये तो मेरी बिरादरी वाले निकले, पौवा लेकर बैठे हैं। निकालो, निकालो। ये देखो, ये फीचर है मुझ में। दादी तूने सूंघ लिया सबको? हाँ। अभी जाएगी दादी तू? ऐसे कैसे जाऊं? इतना बड़ा बाजार लगा है यहाँ। शगुन की पप्पी तो बनती है, कहाँ से शुरू करूं? समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते, आप ना प्रूफ करो कि आप मेरे शगुन की पप्पी के लायक हो। आजा बेटा, आजा, आजा। बड़ा सिंपल सा है कि और क्या, हम बस डांस ही कर ले। चलो बजाओ। किसको? म्यूजिक बजाओ। अपने आप को बहुत फिट बोलते हो ना? जी हाँ। ऐसे तो कोई भी कर लेते, ये बुढ़िया भी कर लेती है। ये स्टेप हाथों से करके दिखाओ मेरे अक्की। हाथों से? हाथों से। चलो म्यूजिक मैं लगा। म्यूजिक बजाओ। दादी चल जाना है, पप्पी कर लेना तुमने। अरे अभी बाकी है। कौन सी बाकी है अभी? अब और किनको लूटोगी? दादा आप चाहे तो मुक्का मार सकते हो। मेरी दादी समझ के लिहाज मत करना। दे दो, खत्म करो यार। क्या हुआ? अभी होगा। मुझे इम्प्रेस करने के लिए मेरे लिए गा ही लो। गाना? हाँ। क्या यार दादी बंद कर अभी। जॉनी भाई, आप और सोनू भाई यहाँ पे नहीं थे और ढेर सारे लोग थे जो पूछ रहे थे कि वो लोग क्यों नहीं आए, तो मैंने कहा आएंगे धीरे धीरे करके आपको डोज देंगे। सो आप कुछ लोग जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आप एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। पहले कौन आ रहे हैं? जी भाई साहब बताइए। हेलो एवरीबॉडी, माय रिक्वेस्ट इज फॉर जॉनी सर। जो गाना है जॉनी जॉनी वो आपके नाम से है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि क्या मैं आपके साथ वो गाने पे डांस कर सकता हूँ? जॉनी भाई इजाजत है, वो आ सकते हैं? हाँ भाई ना, प्लीज आइए प्लीज प्लीज। तालियां भी ठोक के। जी और कोई हमारे दोस्त? जी माय क्वेश्चन इज फॉर सोनू सूद। लास्ट टाइम आप कपिल में आए थे, आपने अपनी शर्ट निकाली थी, मैं वो देख नहीं पाई, क्या मैं वो लाइव देख सकती हूँ? ऐसा हस्बैंड दे आप इनका मल्टी यूज कर सकती हैं, दिखने में गुड लुकिंग सब कुछ। आप इनको किचन में यूज कर सकती हैं, अपनी कटलरी आप यहाँ पे फंसा सकती हैं, मतलब इतनी स्पेस है। क्या बात है भाजी, सो प्राउड ऑफ यू। बच गया, बच गया। जैकेट तो ले ले, वो सब तो महंगी है। शुक्र कर पैंट नहीं लवाती। जी और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं?
जी मैम। ओ काली चिट्टी मोहतरमा। हेलो टू एवरीवन, मेरा सवाल जॉनी जी से है। जी। जैसे आप हर एक एक्टर की नकल करते हैं और अलग अलग आवाजें निकालते हैं, तो ये आप कैसे कर पाते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये कैप्सूल्स आते हैं एक्चुअली। मैं लाइव देखना चाहती हूँ आपसे। हो जाए जॉनी भाई, कुछ लाइव हो जाए यहाँ पे। मुझे माइक चाहिए, माइक हाँ माइक ले सकता हूँ ना मैं? हाँ माइक यहाँ पे है ना। नहीं वो कुरकुंडा वाला, हाँ वो माइक। जी जी। जैसे मिथुन दा, उनकी सॉरी दादा, कुछ लोग कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, हमारे दादा को मैंने देखा है। हम लोग बैंकॉक में 2-3 महीने थे शूटिंग के, और होटल के अगल बगल में कोई भी कुत्ता दिखता था, दादा शुरू हो जाते थे। एक बार वो किसी बैंकॉक वाले का कुत्ता था और ये पकड़ लिए और कुत्ते को पकड़ के प्यार कर रहे हैं कुत्ते। आई लव डॉगी। ओह माय गॉड। वो कुत्तों के बाल वाल में घुस के प्यार करे। मैं कहा दादा क्या कर रहे हैं? ओ साला देखते नहीं, साला प्यार करता साला मैं डॉग लवर हूं यार। ये 4 पैर वाला है भाई, इसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। दादा क्या कर रहे हैं आप? अरे साला अंधा है क्या? साला देखते रहे प्यार कर रहा हूं। दादा आप क्या कर रहे हैं? अरे साला अंधा प्यार कर रहा हूं। साला कुत्ते से प्यार कर, देखता नहीं पागल हो तो। अरे दादा इसका मुंह इधर है। थैंक यू सो मच जॉनी भाई, जोरदार तालियां एक बार। और कोई हमारे दोस्त? हेलो जी, पहले मुझे इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनसे जरा बात करनी, मुझे एक सवाल पूछना है उनसे। उन्होंने कॉमेडी फिल्म बनाई है, मुझे क्यों नहीं रखा उसमें? हालांकि मैं इतनी अच्छी कॉमेडी करता हूं, पैसे की कमी नहीं है। दादा ये ना पहले हमारे घर में नौकर थे, 4 पैसे आ गए ना, दिमाग खराब हो गया इस आदमी का। इस फिल्म के डायरेक्टर है साजिद फराद और उनके साथ में बैठे हुए आप। चले मैं अपना सवाल बदल लेता हूं। क्योंकि इतनी करीब से जब थप्पड़ पड़ता है ना तो होश ही नहीं रहता आदमी को, पता नहीं कि किधर बैठा है। और मुझे दादा इन्होंने नौकर बोला, मैं आके बताता हूं कि मैं कौन हूं। असल में मैं इनका नौकर नहीं हूं, मैंने इसको मालिक रखा हुआ था। तेरे पास 4 पैसे आ गए, बहुत बोलने लग गया तू। तो तेरे पास 1 पैसा भी नहीं, तू कितना बोलता है। और आज का तो मैं शुरू दिन से बड़ा फैन हूं अक्षय भाई। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, यकीन करें एक दिन आएगा जब मैं आपकी तरह इनकम टैक्स दिया करूंगा। और सोनू जी, जब आपने शर्ट उतारी ना, आप यकीन करें ऐसा लगा जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हूं। अरे तू इनकम टैक्स देगा अक्षय पाजी जितना। हाँ। वो साल में 6 फिल्में करते हैं, तेरी दिन में 5 प्लेट पकौड़े की नहीं बिकते तेरे। कौन सी फिल्म बनाएगा? 4 प्लेट पकौड़ा बिकता मेरा रोज का। हेलो लो क्या हुआ? गली में पागल कुत्ते पकड़ रहे हैं? छुप जा छुप जा। पागल कुत्ते पकड़ रहे हैं, दोनों छुपते हैं। देख रामू, तू इस घर से नौकरी छोड़ गया ना, अभी तंग करने की बात है यहाँ पे। तंग क्यों कर रहा हूं मैं? मेरे 25,000 लौटा दे, चला जाऊंगा। रामू मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, चला जा। इस तरह भी कोई धमकी निकालता है? ठीक है मैं चला जाता हूँ। अभी मेरे लिए इतना ही काफी है कि अक्षय भाई ने मुझे अपनी अगली फिल्म में रख लिया। थैंक यू। पता नहीं कहां से आए थे पागल लोग, मुंह उठा के। पिछली बार ऐसे हवा में उड़ के आए थे सिद्धू बाजी, ऐसे हवा में उड़ के आए थे। मुझे लगा ये कोई सुपर हीरो है, पता नहीं कैसे यूं आके मुझे से टकराए, मैं जाके ऐसी गिरी थी, 3 दिन के लिए कोमा में थी मैं। तो इसलिए तकिए लगाए तूने ताकि तुम्हें चोट ना लगे। हाँ, तेरे को इंजेक्शन लगाना हो, डॉक्टर ड्रिल मशीन मंगवाता है। तेरे को क्या असर होने वाला किक का? मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी एक्चुअली देने आई हूँ। क्या तू बाप बनने वाली है? बहुत
बड़ी खुशखबरी है और यहाँ पे इतने सारे लोग को देखकर ना मैं और भी एक्साइटेड हो गई हूँ। अरे पाजी, इसकी एक्साइटमेंट से बच के रहना। पिछली बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, गरम गरम तारकोल पी लिया था इसने। शर्मा जी कुछ भी बोलते हैं आप, एकदम ठंडा था वो तारकोल। वैसे मैं बताऊं मैं किस बात को लेकर इतना उछल रही हूं? तू जितना मर्जी खुश हो ले, 3 इंच से ज्यादा उछल नहीं पाएगी तू। 1 मिनट, आप बहुत बोल रहे हैं ना? हाँ। आपकी बोलती बंद करा दूं? अभी क्या अभी करा दूं? बोलिए, हाँ बोलिए, बोल। नाउ यू वॉच बिट्टू शर्मा, नाउ यू वॉच। दीदी गुत्थी, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे दीदी आप आकाशवाणी हो गया, नीचे आओ ना, ऊपर क्या खड़ी हो? मेरे को मारेगा। अरे नहीं मारता गुत्थी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। आजा। जूस नहीं, अभी शाम नहीं है, रात हो चुकी है। आपको तो कहीं देखा हुआ मैंने। आप जब आई थी ना पार्लर पे अपने बाल निकलवाने। अक्षय कुमार राइट? जी हाँ। अक्षय, गुत्थी, गुत्थी, पलक, पलक, सोनू, सोनू, जंगी, मिथुन दा, कपिल, कपिल, ऑडियंस, ऑडियंस, गुत्थी, गुत्थी, सीधू जी, कैमरा, कैमरा, मोदी जी। मैंने सोचा चलो यहाँ तक आई हूँ, इतने लोगों का नाम ले दिया तो कम से कम मोदी जी का भी ले लूँ, दिल्ली तक कोई आती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 10 PM और मोदी जी है 14 PM। वैसे गुत्थी तुम्हें एक बात बताऊं, ये लोग तुम्हारे वेलकम के लिए नहीं आए हैं, समझ में आया? तो कोई बात नहीं, मैं इनका वेलकम कर देती हूँ, उसमें क्या है। मैं इनके वेलकम में एक सॉन्ग सुना रही हूँ। कहाँ थे इतने देर तक? मैं अमेरिका गई हुई थी। अमेरिका में कहाँ? अमेरिका में जकार्ता। तो दीदी वो सब छोड़ो ना, अमेरिका से गिफ्ट लाई हो ना सबके लिए? हाँ हाँ गिफ्ट में लेके आई हूँ, ये रे पूरा बैग है, सबके लिए गिफ्ट है अलग अलग, सबके लिए गिफ्ट लाके आई हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ये है अमेरिका के बहुत ज्यादा फेमस आम पापड़। अमेरिका से लाई स्पेशल आपके लिए, आप पापड़ खाओ, आपके बिस्कुट और ठीक हो जाएंगे। जॉनी जी आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है। तमन्ना, मिथुन दा, ये आपके लिए एक और एक्स्ट्रा देती हूँ, आपके होटल में रात को 1 बजे किसी को दे देना खड़का के दरवाजा, ठीक है? मेरे लिए कुछ नहीं लाई? लाई हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये 1 मिनट। तमन्ना के लिए ना मैं एक चीज और लाई हूँ, ये रेवड़ियाँ बहुत फेमस है अमेरिका की, ये तुम्हारे लिए भुट्टा अमेरिका का। I think that's American corn. ये अमेरिकन भुट्टा है? ये जॉर्ज बुश ने अपने खेत में उगाया क्या था क्या? बड़ा फेमस है, खा के देखो तुम्हें टेस्ट का पता चलेगा इसके। तो ये गिफ्ट अमेरिका से लाई है? हाँ सारे के सारे। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, गुत्थी झूठ बोल रही है, अमेरिका गई थी, कोई अमेरिका नहीं गई थी, हम सब ने देखा कहाँ थी, क्यों बाजी? हाँ बिल्कुल, हम सब ने देखा है। अगर सब ने देखा तो फिर चला क्यों नहीं? पुरानी बातों को छोड़ो, आप स्टार हो। शट अप। ये पर्सनल जोक मार रही है। नहीं एक मिनट, अक्षय जी आपको याद है जब आप आए थे तब आपने वो जो मुझे फ्लाइंग किक मारी थी, मैं आज तक उस चीज को भूल नहीं पाई हूं। लेकिन सेम तरीके से आप जब पहली बार इस घर में आए थे तब आपने एक रोमांटिक सॉन्ग किया था दीदी के साथ, आपको याद है? याद है। तो बस आज अगर एक बार और दीदी के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग हो जाए, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ सर, डांस करना पड़ेगा मेरे को तो भूल भी गया डांस सारा। कोई बात नहीं, वक्त सबको सिखा देगा सब कुछ। रामबा की सांबा। आज भी
वही जान बाकी है इसके अंदर, वही जोश, जुनून, वही जुनून। पर आप हर बार कुर्ता घिस देते हैं, पता है आपको खींच के। प्रॉब्लम है इसमें। कोई बात नहीं, मेरे को रफू वाला जानता है, इसकी प्रॉब्लम थोड़ी है। और जब कितनी बार तेरा मैंने ये किया हुआ है काम, सबको बताने की जरूरत है? शर्म आनी चाहिए। और आगे मत लेके जाना, मैं गिर जाऊंगी। तो क्या हुआ, वैसी कौन सी कम गिरी हुई हो है? झूठ मूठ बोल के अमेरिका जाती हो? अभी जाने दो बाजी, उसको थक गई होगी, अमेरिका से आई, जेट लैग हो गया होगा। अरे नहीं, जेट लैग का होगा मेरे को। जेट लैग अंधेरी तक तो मैं बस से आई हूँ, उसके बाद मैं ऑटो पकड़ी आ गई। मैं एकदम फ्रेश हूँ। फ्रेश से एक शेर याद आ गया मुझे। आओ इधर आओ, आगे आगे बोलो, बनाया एक आगे आगे बोलो। अर्ज किया है कि बिट्टू शर्मा के घर में आए हैं गेस्ट, जिसमें एक है लेडी। रुक जा, मेरे को माता आ गई थी। माता आ गई? ये जो तूने पिता बनने के काम किए ना अभी, बताऊं मैं? आओ। मैं ज्यादा देर डांस नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी ना सिर में जुएं में नीचे गिर जाती हैं। ओके गुत्थी, फलक, अभी शिष्टाचार दिखाओ। हमारे घर में जितने मेहमान आए उन सबको थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलो बारी बारी से। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट। जॉनी जी, आप सोनू सूद सहित थोड़ा सा इधर हो जाइए। जॉनी जी थैंक यू। दा थैंक यू। सॉरी, एक दा तो रह गया। दादा थैंक यू। तमन्ना थैंक यू। 100 रुपए। गुत्थी बदतमीजी नहीं करनी। एक लास्ट चीज मुझे जरा शेर सुना रहा, चलो। नहीं, शेर तो मैंने सुना दिया, लेकिन एक चीज मैं जरा सीखना चाहती हूँ। मैंने देखा कि आप ये फिल्म किक में आपने ना एक विचित्र सा कुछ डांस किया है। मैं सीखना चाहती हूँ आपने क्या किया उसमें। अरे भाई, वो मैं और सलमान ने सोच ही नहीं पा रहे थे। सलमान ने बोला कि दादा ऐसा करते, चलो हम दोनों कुछ करते हैं। भैया दे भाई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी कबड्डी टीम है, मतलब बहुत सारी कबड्डी टीम है आपकी, तो आज क्यों ना एक कबड्डी का मैच हो जाए यहाँ पे। यहाँ पे भी 2 टीमें बना दें, क्यों कपिल? ठीक है, तू ले ले, तू कैप्टन बन जा। तू पहले मांग ले कौन चीज है। ओके मिथुन दा, आप इधर आ जाइए, अब आपकी टर्न। मुझे ये चाहिए। सोनू आप इधर आ जाइए। जॉनी भाई मेरे में। जॉनी जी आपकी तरफ। 3-3 की टीम 2 जाओ। फाइनल। ठीक है, मैच शुरू होता है गुत्थी और अक्षय कुमार की टीम के बीच। कबड्डी मैच, एक्शन। एक मिनट, लाइन तो डाल दो। हाँ, ओके। ए सो जाएगी गद्दी देख के बाजी, आपको पता नहीं। हेलो जी, लाइन लग गई। हाँ जी, कौन आएगा? गुत्थी पहले। आओ। ये नर्वस होने की निशानी है। तो जा नहीं रहा। नहीं, मैं सांस भर रही हूँ। सांस भरो। आओ, हम निकाल देंगे सांस। हिम्मत करने वाले कभी घबराते नहीं। आप चलो कोई बात नहीं, मैं जाऊं? आ जाओ। और तू क्या मतलब होता है? तू अच्छे से बात कर। बड़ी होते से तू क्यों कह रही है मेरे को? आपके हिसाब से कबड्डी बोल देती हूँ। तू नहीं बोलेगी, तू। कबड्डी वो देखते हैं मामा। ओके मिथुन दा, ये सुन, ये यहाँ पर सिर्फ एक प्लेयर है। प्लेयर उमराव जान बन के बैठ चुका है। आप नहीं है,
बाप है बाप। गुत्ती तुझे दिखाई तो नहीं दे रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा? मिथुन दा, अक्षय बाजी, सोनू बाजी, जॉनी भाई, तमन्ना, थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए। और जाने से पहले मैं चाहूंगा कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं साजिद और फरहाद, वो भी प्लीज मंच पे आए। इनके लिए जोरदार तालियां। जी।